अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर एट द वन क्वेश्चन माइंडसेट। आज का हमारा जो सेशन है ये मार्केट की सिचुएशन के हवाले से है। दो चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, आप ये देखिए कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। हमने आज आप लोगों से पूछा था तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो एग्रीड कर रहे थे कि इन्वेस्टिंग जो है वो ट्रेडिंग के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होती है और वहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। एक तो हम इस पर बात करेंगे, 5-7 मिनट ज़्यादा नहीं लेंगे, और दूसरा आपको डिस्कस करेंगे कि आज की मार्केट के हवाले से कि मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है, और जो मार्केट ने डिप दी है वो मार्केट में ठीक आई है, एक्सपेक्टेड थी, या मार्केट में अनएक्सपेक्टेड डिप आ गई है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, आपके सामने ये आपने वीडियो हमारी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि ये KSE 100 इंडेक्स तो ये बता रहा है कि तकरीबन 1400 पॉइंट जो है वो माइनस हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आए KMI 30 में, तो यहाँ पे आपको पोजीशन जो है वो काफ़ी डेंजरस किस्म की नज़र आ रही है। यहाँ पर तकरीबन 3600 पॉइंट जो है वो माइनस हुए हैं, 3600 पॉइंट। तो 3600 पॉइंट जो है वो थोड़े नहीं होते, ये आप ध्यान में रखिएगा। और KSE 100 में भी अगर आप आते हैं तो बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि ये 1400 पॉइंट माइनस हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट का लो जो लगा है वो 1,37,000 का, और हाई जो लगा 1,40,000 का। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो ये भी तकरीबन जो है 26-2700 पॉइंट बनते हैं। तो KSE 100 इंडेक्स जो है, यानी पहले इसने अपने पॉजिटिव जो नंबर थे वो गायब किए, और उसके बाद 1400 जो है वो माइनस में डाले। तो यूँ समझिए कि ये भी तकरीबन 2800 पॉइंट ही बता रहा है कि KSE 100 इंडेक्स भी डाउन हुआ। बज़ाहिर नजर आ रहा है कि 1400 पॉइंट की जो है वो कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, यहाँ पे मैं जल्दी से आपको बता दूं कि देखें, आप लोग हमारे ग्रुप में हैं, सब प्रीमियम मेंबर्स हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये हमारी वीडियोस हैं, ये हमने वीडियो में भी शेयर किया था। ये देखें, जो पहली वीडियो आपको नजर आ रही है ये वाली, इस पे देखिए क्या लिखा हुआ है। मार्केट को रिवर्स गियर लग गया है, ये जो वीडियो नजर आ रही है लिखा हुआ है मार्केट को रिवर्स गियर लग गया है। और ये वीडियो कितने दिन पुरानी है? 9 दिन पुरानी। और 9 दिन पहले वो जगह थी जहाँ पे मार्केट को 1,40,600 का टॉप लगा था। तो हमने उसी दिन वीडियो बनाई थी कि मार्केट को रिवर्स गियर लग गया है। अच्छा, इसके अलावा भी हम अक्सर वीडियो बनाते हैं जिसमें हमारे थंबनेल होते हैं कि मार्केट जो है वो वापस आने के चक्कर हैं, और इसमें कोई ऊपर जाने का। ये देखें, ये वाली वीडियो देखें, 2000 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग, अगली सपोर्ट टूटी तो, इसका देखें थंबनेल, अगली सपोर्ट टूटी तो, और फिर देख लें आपके सामने है। और इसके अलावा भी देख लें, दो तीन टाइटल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारी हर वीडियो आप देखें, पिछले एक हफ्ते से मैं रोज यही कहता हूँ कि मार्केट में रिवर्स लग चुका है, रिवर्स लग चुका है। लेकिन ये कि बस वो, ये देखें, यहाँ पे एक वीडियो थी, इसमें लिखा था हमने कि आप माने या ना माने, मार्केट को रिवर्स गियर लग चुका है। तो बहरहाल ये एक बताने का मकसद ये है कि हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, अब आप पहले मुझे ये बताइए, आप लोग हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, कि मैंने जो पिछले 4-5-6-7 दिन से जो सुबह मैसेजेस करता हूँ मार्केट के, आप लोगों को यही बताता हूँ ना कि मार्केट जो है वो टॉप लगा चुकी है, और मार्केट में 20,000 पॉइंट जो है वो डल चुके हैं, 1,21,000 से लेके 1,40,000 तक। और मार्केट में किसी दिन भी करेक्शन आ सकती है। और जब मार्केट ने 1,40,000 600 का लेवल लगाया था तो मैंने कहा था कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। और ग्रुप में मैं आपको हमेशा कह रहा था कि आप 30% 40% कैश पर आ जाएं, ओवर बाइंग से परहेज करें, और एक्स्ट्रा ट्रेड मत लें, और जो भी ट्रेड लेनी है लो वॉल्यूम के साथ लें, और 30-40% कैश मेंटेन करें। मार्केट में डिप आएगी, यही चीजें आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगी। अच्छा, आप मुझे आप बताइए कि ये बातें ठीक हैं या नहीं ठीक जो मैं आपसे कह रहा हूँ। जी बोलिए। ठीक है सर, 100%। हाँ, जो बातें आपको बोली हैं ऐसा ही है ना? ये आप मैसेजेस वगैरह हमारे देखते रहते हैं। और ये कोई हंड्रेड एड? परसेंट बेहतर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 100% बेहतर है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने आपको मार्केट के हवाले से अपनी यूट्यूब की वीडियो दिखाई, इसमें आपको बताया। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ आते हैं और मार्केट के बारे में बताते हैं कि मार्केट की पोजीशन क्या है। आज का मैसेज आपको याद होगा, तकरीबन 12 बजे के टाइम पे मैंने कहा था कि मार्केट को डबल टॉप लग गया है। और फिर नीचे लिखा था अफला ताकिलून, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। तो डबल टॉप का मतलब यही था कि मार्केट अब नीचे की तरफ आएगी। तो अब देखें मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, बहरहाल वो आपके सामने है। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो चुकी हैं ना, अब हमने आगे देखना है कि आगे करना क्या है, एक्चुअली करना क्या चाहिए। ये $1 बिलियन का क्वेश्चन है। अच्छा देखें, करना ये है कि अगर आप लोगों ने कुछ चीजें सेल की हैं या कैश इन हैंड पड़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जो कि हम आपको बता रहे थे कि एहतियाती तदाबीर के तौर पे करें। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आपसे नहीं हुआ, तो कोई क्यामत नहीं आ गई, ये आप ध्यान में रख लें कि मार्केट में कुछ इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप चीज़ों को सेल नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार्केट यहाँ से 2-4 हज़ार पॉइंट नीचे चली जाएगी, अव्वल इतना भी मुश्किल ही लगता है। मार्केट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 हज़ार पॉइंट नीचे चली जाएगी।
और सिर्फ ये फर्क पड़ेगा, आपके रेट बिल्कुल वापस आ जाएंगे, इस रेट पे ही आपको चीजें मिलेंगी, इससे ज्यादा प्रॉफिट पे भी आप बेच सकेंगे। बस फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जब मार्केट नीचे जाएगी, अगर कैश आपके पास नहीं होगी, तो आप जो बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बन सकती थी जो नीचे डिप के लेवल पे, वो आपकी मिस हो जाएगी। मसलन फर्ज कीजिए कि अगर आपने पीएसओ यहाँ पे खरीदा हुआ है 384 85 के लेवल पे, तो अगर वो 370 को टेस्ट करता है या 340 पे जाता है, 350 पे जाता है, तो वो आपसे बाइंग नहीं होगा बस। लेकिन 2 4 दिन के बाद दोबारा वही पीएसओ 385 और 80 90 के रेट पे आपको मिल जाएगा। यानी शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि चीजों को आपने बेचना नहीं है, अगर आपसे मिस हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, यहाँ देखिए, इससे ज्यादा तो मार्केट नहीं गिर सकती ना, ये आपके सामने है। ये मार्केट पता है कब गिरी थी? जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी। तो आप ये देखें कि मार्केट जो है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ आपको समझ आ जाए समझाने के लिए, फिर मैं स्ट्रेटजी भी बताता हूँ आपको क्या करना है। मैंने सारे टेक्निकल लगाए हुए हैं ताकि आपको समझने में जरा आसानी हो। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पर मार्केट चल रही थी इस जगह पर, और यहाँ पर ये देखिए ना, यहाँ पर मार्केट थी। और उसके बाद ये क्या लेवल है, 1,18,500 का। और ये जब जंग का जमाना हुआ तो मार्केट देखें कहाँ पर चली गई थी, ये देखें आपके सामने है 1,01,000 पर। ठीक है, 1,01,000 पर, यानी 18,000 पॉइंट मार्केट गिरी यहाँ से नीचे की तरफ। और आप लोगों को याद है, जो मेरे साथ पुराने लोग थे, मैं रात के 12 12 बजे 2 2 बजे भी मैसेज करता था कि आप लोगों को कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, ये सब रेट आपके 2 3 4 दिन में वापस आ जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद अब देखें, ये मार्केट ने 1,01,000 का लेवल लगाया। ये देखें डेट क्या नजर आ रही है, 8 मई। लेकिन इसके बाद अगली डेट है 9 मई, ये जुमे का दिन था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और ये देखें मार्केट खुली यहाँ से, ये 1,07,000 पे गई। तो कितना मार्केट ने डाले, ये देखें, 1,01,000 से 1,07,000, तो 6,000 पॉइंट मार्केट ने एक दिन डाले। और अगले दिन जो मार्केट खुली थी, 1,06,000 से खुली, और मार्केट पता है कहाँ पे जाके खुली थी? इस जगह पर, 1,17,000 पर। 11,000 पॉइंट मार्केट ने एक दिन में डाले। तो अब जिन लोगों ने यहाँ पे माल बेचा होगा 2 दिन के लिए, वो तो बेचारे रगड़े गए ना, कि कहाँ 1,18,000 और कहाँ ये वाला लेवल 1,01,000। लेकिन 2 दिन के बाद वही 1,17,000। तो इससे तो मुश्किल दिन नहीं आ सकता ना कि मार्केट ने एक दिन में 11,000 पॉइंट डाल दिए, एक दिन में 7,000 पॉइंट डाल दिए। उसके बाद आप आए यहाँ पर, ये है जब इसराइल की वॉर थी, इसकी जो है रशिया की, सॉरी, ये जब भी वॉर हुई है, यहाँ पर ईरान की वॉर थी। यहाँ भी देखें ऐसे ही हुआ, मार्केट यहाँ पे चल रही थी 1,24,800 पे, और जब जंग हुई तो मार्केट देखें कहाँ चली गई, ये देखें आपके सामने 1,16,000 पे। तो कितने पॉइंट गिरी मार्केट? 8,000 पॉइंट गिरी। लेकिन उसके बाद देखें मार्केट सेकंड डे कैसा रिकवर किया, ये देखें यहाँ पे आई, और उसके बाद देखें मार्केट कैसे रिकवरी करके ऊपर से ऊपर चलती गई, ये देखें। तो जिन लोगों ने यहाँ माल बेचा होगा वो परेशान होंगे। तो अब आपको करना क्या है कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, ये कारोबार है, मार्केट है। और मार्केट का गिरना चलना मार्केट का हिस्सा है। हाँ, आपको अलबत्ता ये करना चाहिए कि बस अब ठीक है, आप आराम सुकून से बैठ जाएं, तसल्ली से कुछ नहीं करना और वेट करें मार्केट का। अच्छा होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ से मैं आपको बताता हूँ लेवल 2 3 4 हज़ार पॉइंट मार्केट नीचे आ सकती है। और अगर फर्ज करें कि कल मॉनेटरी पॉलिसी है स्टेट बैंक की, अगर स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में को 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट कट कर देता है, तो यही मार्केट आपको फ्राइडे वाले दिन यही 2,000 पॉइंट ऊपर मिलेगी जो आज उसने 2,000 पॉइंट गिराए हैं। और यही गैप अप ओपन होगा, और ये सारे रेट दोबारा आपको मिल जाएंगे चीजों के। तो अब चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो आती है वो आती है मार्केट के टाइमिंग के बाद, ये कल आएगी तकरीबन मार्केट के आधे घंटे के बाद। तो उसका इम्पैक्ट जो आएगा वो आएगा फ्राइडे को मार्केट में। तो चांसेस ये हैं कि 50 बेसिस पॉइंट तो कम होने के चांस हैं। अगर ये होता है तो मार्केट फौरन रिकवरी दे देगी, अगर नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी और फिर दोबारा ऊपर चली जाएगी। रेट आपको मिल जाएंगे, फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपको जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो आपको नहीं मिलेगी। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब मैं थोड़ा सा मार्केट के आपको लेवल बता देता हूँ कि मार्केट जो है वो कैसे परफॉर्म करेगी, ताकि जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करें। ये देखिए, ये डेली का चार्ट है, ये देखें ये डबल टॉप है ना, ये देखें यहाँ लगा था ये पहला 1,40,000 का 300 का लेवल, और आज देखें यहाँ लगा 1,40,300 का लेवल। तो ये डबल टॉप देखें लगा ना। तो ये हमने 12 बजे मैसेज किया था कि डबल टॉप लग गया है। उसके बाद मार्केट देखें नीचे की तरफ आई। अच्छा अब देखें मार्केट में यहाँ से इसने देखें पिवट को टच किया, ये वाला जो पिवट है, जैसे यहाँ पे किया था तो देखें मार्केट नीचे की तरफ आ गई थी। फिर दोबारा देखें ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ आ गई। अब फिर देखें आज ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आ गई। अच्छा अब हुआ ये है कि पहले मार्केट इस ब्लू लाइन के ऊपर ऊपर होती थी इस जगह पर, तो मार्केट पॉजिटिव थी।
अब क्या है कि अब मार्केट जो है वो ब्लू लाइन से नीचे चली गई है, यानी इसने इस लाइन को तोड़ दिया है जो कि डेली का टाइम फ्रेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाने के चांसेस जो है वो थोड़े ज्यादा हो गए हैं। यानी उम्मीद ये करनी चाहिए कि कल मार्केट जब खुलेगी तो चांसेस ये हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है और मुमकिन है कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाए। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि देखें मार्केट ये यहां तक आई, ये देखें इस जगह तक, इस जगह पे, और फिर यहां से देखें वापस थोड़ा सा रिबाउंड भी हो गई, ये देखें यहाँ पे चली गई। तो ये भी मुमकिन है कि कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ चली जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट इसके ऊपर नहीं ली, इस लाइन के नीचे ली है। ये तो डेली का टाइम फ्रेम बता रहा है। अब आप यहाँ आए और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आवरली का टाइम फ्रेम पे, तो आपको समझ आएगा कि क्या होगा। फिर मैं आगे दो तीन चीजें और भी बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखें, ये है आवरली का टाइम फ्रेम। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाएगी? ये देखें, ये मार्केट का टॉप है, ये 29 जुलाई है ना, ये देखें सुबह 9 बजे का टाइम है, ये मार्केट खुली। ये देखें मार्केट का आगे 10 बजे का टाइम है, ये मार्केट ने टॉप लगाया। 10 बजे के बाद ये देखें, ये 11 बजे का टाइम है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया। ये देखें 12 बजे का टाइम, यहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ा, ये 12 बजे की कैंडल है। मैंने 12 बजे ही आप लोगों को बताया था कि डबल टॉप लग गया है, ये देख लें इस जगह पे। मैसेज चेक कर लीजिएगा, प्रीमियम ग्रुप में, सब ग्रुप में पड़ा हुआ है। और उसी के बाद आप देखें ये प्रेशर आया, पहली कैंडल देखें लाइट बनी, इसने इस ब्लू लाइन को तोड़ दिया, मार्केट नीचे की तरफ आई, बहुत ज्यादा प्रेशर बना, कैंडल बड़ी बनी, इसने देखें इस रेड लाइन को भी तोड़ दिया, दो लाइनें तोड़ दी। उसके बाद की कैंडल और ज्यादा बड़ी बनी और इसने देखें ग्रीन लाइन को भी तोड़ दिया। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं? आप देखें पहली कैंडल बहुत छोटी है, दूसरी कैंडल उससे भी बड़ी है, तीसरी कैंडल उससे भी बड़ी है। तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है बजाय कम होने के। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें कि मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट यहाँ से, ये देखें यहाँ तक आई थी और फिर यहाँ से थोड़ा सा वापस भी चली गई है। अच्छा, तीसरी बात आप ये देखें कि जो वॉल्यूम है ये वाला, आप देखें जब ये वाली कैंडल बनी है तो वॉल्यूम कम था, ये वाला, ये देखें ये वाला। जब ये वाली कैंडल बनी है तो इसका वॉल्यूम और कम था, लेकिन जब सबसे बड़ी कैंडल बनी है तो वहां पे वॉल्यूम देखें सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्रेशर अभी चल रहा है। इसने EMA 9 भी तोड़ दिया, ये देखें EMA 20 भी तोड़ दिया, EMA 50 भी तोड़ दिया, और ये वाली पिवट भी तोड़ दी। अब मार्केट जो है वो आ गई है और नीचे की तरफ, ये देखें। अब चांसेस ये हैं कि मार्केट क्या करेगी? उम्मीद ये करनी चाहिए कि मार्केट किसी सपोर्ट के ऊपर आके खड़ी होती है। तो मैं थोड़ा सा इस चार्ट को बड़ा करता हूं आपको समझाने के लिए, ये देखें। तो अब अगर आप देखें, मैं यहाँ एक लाइन लगाता हूं आपको जरा समझाने के लिए कि मार्केट कल क्या कर सकती है। मैंने बड़ा शॉर्टकट वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखें मार्केट यहां तक आई, ये लाइन तक नजर आ रही है, और यहां पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी इस जगह पे। अब अगर आप थोड़ा सा देखें कि जहां पे मार्केट की रुकी है, ये ऊपर वापस गई है इस जगह पे, आप इस जगह को देखें तो ये जगह आपको सेम ऐसे ही नजर नहीं आ रही? ये देखें यहाँ भी मार्केट ऐसे ही आई थी गई, ये देखें ग्रीन कैंडल, यहाँ भी मार्केट ऐसे ही आई थी ऊपर गई, बिल्कुल इसी जगह के ऊपर। यहाँ भी देखें ये वाली दो लाइनें नजर आ रही हैं, यहाँ भी मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पर आकर रुकी है। तो चांसेस ये हैं कि मुमकिन है मार्केट यहीं से सपोर्ट ले ले, लेकिन लगता नहीं है। उसकी वजह यह है कि कैंडल्स बता रही हैं कि प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो मार्केट को क्या करेगी? मार्केट अगर यहाँ पर नहीं रुकती, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, तो क्या होगा कि मार्केट अब नीचे आएगी और इस लाइन पे आके टच करने की कोशिश करेगी, ये वाली 1,37,100 की। यही मैंने वीडियो में भी बयान की है। अच्छा, अभी जो 1,37,100 की लाइन है, ये देखें कहां पर आती है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये आपको, ये देखें ये 1,37,100 है। अगर यहां पर देखें तो ये भी इसी जगह पे कैंडल बन रही है, ये वाली देखें, ये वाली। और यहां पे भी देखें ये कैंडल इसी जगह पे बन रही है, ये वाली। तो मुमकिन है कि मार्केट इस जगह पे आके यहां से रिबाउंड ले ले 1,37,200 से, ये चांसेस भी हो सकते हैं। यानी 1,37,900 पे मार्केट है, 1,37,200 यानी 5-100 पॉइंट मार्केट और प्रेशर दे और उसके बाद यहां से सपोर्ट ले ले। लेकिन अगर मार्केट को अगर ये पता है कि मैंने और नीचे जाना है और मॉनेटरी पॉलिसी में कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं है, तो फिर मार्केट में डेली की जो सपोर्ट है, ये देखें जो नजर आ रही है, ये बहुत दूर है, अभी यहाँ जाने के चांसेस नहीं है। फिर 1,35,000 बहुत अच्छी सपोर्ट है, मार्केट उम्मीद है कि यहाँ से सपोर्ट ले लेगी। और आखिरी जो सपोर्ट बनती है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा तीर मारती है नीचे की तरफ चली जाती है, यहाँ पे आए तो फिर वो काफी खैर नीचे आती है। लेकिन अगर हम यहाँ आवरली पे आए, यहाँ पर, और यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूं, यहाँ पर यूं आए, तो मार्केट पहला ये एरिया और उसके बाद ये एरिया 1,33,000। तो आखिरी हद मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट के पास ये 1,33,000 की हो सकती है कि मार्केट यहाँ पर आए।
और अगर इसको भी तोड़ देती है ना आवरली पे, तो फिर समझे मार्केट नेगेटिव में चली गई, फिर मार्केट 1,26,000, 27,000, 24,000, 25,000 इस तरफ जा सकती है। लेकिन इतने चांसेस ज्यादा नहीं है जाने के। अगर कल मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी ठीक आ जाती है तो मार्केट में इतना लंबा गेम खेलने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट वापस चली जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ पर आएगी 1,37,100 पे, और यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, आपको रेट वगैरह मिल जाएंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे ये मैं खोलता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ शायद गूगल पे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे आइए। मैं एक देखें आपके सामने ही लिखता हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर इन यूएस विजिट। तो ये देखिए, मैं एक खबर जो है वो आपके सामने, हाँ ये देखें आपके सामने नजर आ रहा है, ये यूट्यूब है, यहाँ पे आप देखें ये जियो न्यूज का आ रहा है आपके सामने। और उसके बाद आप देखें नीचे ये दूसरा है चैनल, ये भी नजर आ रहा है आपको। अच्छा, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप मुझे पहले जरा एक बात बताएं। आप ये बताएं कि हमारे पास, हमारे ग्रुप के पास कौन से ज्यादा शेयर हैं जो आप लोगों को मैंने रेकमेंड किए हुए हैं और आप लोगों ने होल्ड किए हुए हैं, मुझे बताएं कौन से सेक्टर के शेयर हैं। सर टेक्सटाइल वाले हाँ, टेक्सटाइल वाले। और कोई बोले टेक्सटाइल वाले हैं या कोई और भी है? और ए आई एच एल जो है वो सर वो तो है एक आध ए शेयर आर। है ना, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ ना, मेजोरिटी की बात कर रहा सर हूँ। ज्यादा शेयर तो आपके पास जो है वो, सेल है बाकी ऑयल सर। सेक्टर, टेक्सटाइल है और माड़ी सेक्टर है। माड़ी भी आपने रिकमेंड किया था। सर ये तो बस एक ये शेयर दो है हैं ना, जो मैं कह रहा हूँ ज्यादा शेयर मैंने कौन से बताए हुए हैं आपको, सेक्टर कौन सा बताया सर हुआ है? टेक्सटाइल टेक्सटाइल के बताया हुआ है ना। हाँ, टेक्सटाइल वो तो का टेक्सटाइल टेक्सटाइल बताया हुआ है। सेक्टर है। अब देखें, अब टेक्सटाइल देखें, है। ठीक हो गया, अब माइक बंद करें। अब ये देखें, ये खबर है आज के डॉन की, आप ऊपर पढ़ें क्या लिखा है, जुलाई 29। मैंने कल की वीडियो में भी खबर शाया की थी, आज भी शाया कर रहा हूँ, देखें ये बता रहा हूँ कि देखें ये डॉन की खबर है, यहाँ क्या लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर हेड्स टू यूएस फॉर फाइनल ट्रेड नेगोशिएशन। के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो यूएस पहुंच चुके हैं, और वो ट्रेड नेगोशिएशन के मसले में बातचीत करने के लिए, फाइनल डिसीजन पे बात करने के लिए पहुंच चुके हैं। अब इंडिया, पाकिस्तान की इनके साथ ट्रेड क्या है? टेक्सटाइल सेक्टर। पाकिस्तान सिर्फ एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल यूएस को। और मैं काफी दिनों से बता रहा हूं, मैं रोज वीडियो में शामिल करता हूं कि रोज कोई ना कोई खबर होती है। कल वजीर खजाना साहब जो है वो मिले थे, जो पाकिस्तान में हेड है उनकी, उनके साथ। उससे पहले इसहाक डार साहब मिले थे। आज देखें वजीर खजाना साहब गए हैं, ये डॉन की खबर आपके सामने है। और अगर आप ऊपर थोड़ा सा आए, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँ, वापस आऊं, तो देखें जियो न्यूज की भी खबर है, ये देखिएगा आपके सामने। सॉरी, यहाँ पे ये देखें, ये जियो न्यूज क्या कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर लीव फॉर यूएस टू कंक्लूड पाक यूएस ट्रेड टॉक्स। तो अब देखें पाकिस्तान और यूएस में जो ट्रेड टॉक है उस पर क्या होगा, ये जो ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया था उसके हवाले से। और अगर ये टैरिफ कम हो जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये फाइनल मीटिंग है, तो इसमें टैरिफ की जो शरह कम होगी, तो सबका सब इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? टेक्सटाइल के ऊपर। मार्केट जाए ऊपर या मार्केट जाए नीचे, टेक्सटाइल कहाँ जाएगा? जब ये खबर आएगी आप मुझे बताएं, टेक्सटाइल कहाँ जाएगा? ऊपर ही जाएगा सर। ऊपर ही जाएगा ना, सबको कैप लगे होंगे, टेक्सटाइल मिलेगा ही नहीं आपको। तो सर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है? जब शेयर आपके पास सारे टेक्सटाइल के पड़े हुए हैं, चाहे वो गेटी पड़ा हुआ हो, चाहे वो एमके टीएम पड़ा हुआ हो, चाहे वो एमएसओटी पड़ा हुआ हो, चाहे वो एसयूटीएम पड़ा हुआ हो, चाहे वो गेटम पड़ा हुआ हो, चाहे वो आईएलपी पड़ा हुआ हो। तो जब टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है और आखिरी मरहले में दाखिल है कि वजीर खजाना साहब पहुंच गए हैं यूएस में बात करने के लिए, तो कल खबर आ जाएगी, कल नहीं आएगी तो परसों खबर आ जाएगी, ये सारा टेक्सटाइल सेक्टर आपको कैप मिलेगा। आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? मेरा ख्याल है कुछ इत्मीनान हुआ। ठीक हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल इत्मीनान हो गया ठीक माशाल्लाह। है जी, मैंने आपको इसीलिए जियो न्यूज की खबर बताई, डॉन की खबर बताई, कि जो मैंने आपको शेयर लेके दिए हुए हैं वो देख लें ऊपर है। मैं आप लोगों को 5 दिन से कह रहा था, 7 दिन से, वीडियो में, हर वीडियो में, या टेक्सटाइल पे फोकस करें, टेक्सटाइल पे फोकस करें। लेकिन आपने हमारी वीडियो के अलावा कहीं नहीं देखा होगा, किसी और यूट्यूबर ने आपको बोला होगा टेक्सटाइल सेक्टर पे बाइंग करें। अब जब ये खबर आएगी, टेक्सटाइल चलेगा, हम बेच रहे होंगे, और सब कह रहे होंगे जी टेक्सटाइल पे पैसे लगा दें, टेक्सटाइल चलने लग गया। बस ये फर्क है हमारे में और दूसरों में। मेरा ख्याल है आप इससे एग्री करेंगे इससे आप? सर एग्री करेंगे, लेकिन हम सर कोई वीडियो और देखते ही नहीं है आपके अलावा। जजाकल्ला, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आपके कुछ सवाल आते हैं तो आप वो करें। अच्छा, अभी देखें, मैं एक और बात बताऊं आपको ना, पहले मेरी बात सुन लें। अभी आप लोगों में से बोला वो मारी, मारी के बारे में आपने पूछा, सवाल किया ना। आप ये देखें कि अगर मारी को आप यहाँ पे लें, मैं यहाँ खोलता हूँ आपके सामने, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम लेते हैं मारी को। तो मैंने मारी देखें क्यों रेकमेंड किया। अच्छा, मैंने बताया मारी कब रेकमेंड किया, ये बताएं आप मुझे। आज मारी ही में किया सर, आज सेकंड ही किया है टाइम। ना, आज ही किया, वेरी गुड, आज ही किया है। अच्छा सेकंड टाइम।
ठीक है, मारी मैंने कहाँ दिया है, आप ये देखें कि मारी कहाँ से आ रहा है। ये देखें, ये इसका मैं इसको डेली पे करता हूँ ना, यहाँ पर यूं देखें, ऐसे आपको समझ आएगा। अब ये देखें कि मारी जो है वो आ कहाँ से रहा है ना। पहले आप जरा इसको छोटा करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे यूं आए, अब ये देखें मारी जो है वो आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आप लें। ये देखें क्या एरिया है, 650 का। अगर आप यहाँ पे आए तो ये एरिया क्या है, देखें 659 का। अगर आप थोड़ा सा और इसको पीछे ले जाएं और बड़े टाइम फ्रेम पे आप ये देखें, हाई इसका क्या लगा था, तो ये देखें यहाँ पर ये क्या है, 720। तो 720 से देखें ये नीचे 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 आ रहा है, ठीक है, ये देखें नीचे नीचे आ रहा है। अगर आप यहां से भी लें तो देखें ये 654 से यहाँ पे आया है 612 पर, ठीक है, 610 पर। तो मैंने आपको क्या बोला था कि यार 40% आप यहाँ पे बाइंग करें, और अगर इसके बाद ये 600 के लेवल पे आता है, ये वाला लेवल 595 का, तो आप यहाँ पे बाइंग करें। ये बताया था ना आप लोगों को। तो मारी की इससे अच्छी बाइंग तो हो ही नहीं सकती ना कि 600 के लेवल पे हो। ये जब भी 600 के लेवल पे आता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देखिएगा, ये देखें आप, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये वाली जगह देखें, मैं यहाँ पे ना वो लगा देता हूँ एक लाइन, आपको समझ आ जाए। ये देखें आप, अच्छा अब ये देखें, ये भी यही जगह है 600 वाली। ये देखें, ये भी यही जगह है 600 वाली। ये देखें, ये भी यही जगह है 600 वाली। और अब देखें दोबारा आ रहा है 600 पे। तो आप ये देखें कि जब ये 600 के ऊपर आता है, ये क्या करता है, यहाँ देखें, ये वाली जगह देखें, ठीक है, ये यहाँ से ये 600, यहाँ से देखें ये 600, यहाँ से देखें ये 600, यहाँ से देखें ये 600। अब देखें यहाँ से फिर दोबारा 600 पे आ रहा है। तो अब यहाँ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना बनता है ना, इससे अच्छी स्पोर्ट को है ही नहीं इसकी। ठीक हो गया। अच्छा अब मारी तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ। चले, अब चूंकि आप लोग ये कर रहे हैं ना, मतलब वो आपके सामने है, तो जूम सेशन में आपको बताऊं और कौन से शेयर के बारे में परेशान है, मैं आपको बताता हूँ। सर परेशान किसी तो शेयर नहीं के हूँ, बारे में परेशान नहीं है पेमेंट हालांकि। किया था, बस उसके बाइंग लेवल्स वो थोड़े नीचे आ गए थे, तो बस कौन वो सा कौन सा पूछ कौन सा? वो जो आज दिया था आपने, एटॉक सीमेंट वाला जो था। तो सर वो तो आज दिया है ना, तो पूरी मार्केट ही नीचे आई है ना, कोई खाली अटक का नीचे नहीं ना आया। ठीक है, बाकी किसी पे भी परेशान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपको एक और बताता हूँ। मैंने आप लोगों को एक शेयर दिया था बाय करने के लिए, अब मुझे याद पड़ता है, AHCL बताया था आप लोगों को। अरे अभी जी सर हाँ, बताया होगा। बताया 100 होगा से ना। वो नीचे आया, 112 से नीचे आया। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक। यहाँ पे आप जरा देखिएगा, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे मैं एक चीज खोलता हूँ आपके सामने। यहाँ पे आप आए और यहाँ पे लिखें AHCL। मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि आप लोग परेशान हैं तो मैंने कहा चले आप लोगों को थोड़ा सा, सॉरी कहाँ गया ये सिंबल आना सर ये मैं चाहिए। पहले देख चुका था ये। हाँ ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चले बता देता हूँ अभी आपको। ये देखें, ये AHCL है, ठीक है, अगर यहाँ खुल जाता है ये तो, ये देखें, ये कंपनी आ गई आपके सामने AHCL। अब ये देखें, ये क्या है कि यहाँ पे देखें, ये क्या डेट है, 25/7 है। ये AHCL लिखा हुआ है। ये किसने शेयर खरीदे हैं, ये देखें जरा क्या नाम लिखा हुआ है, अरफ बताएं। हबीब, आगे मोहम्मद क्या अरफ लिखे, हबीब सर। ये कौन है, एग्जेक्टिव है ना इस कंपनी के। एग्जैक्टिव सर। इसने कितने डायरेक्टर। इन्होंने कितने शेयर खरीदे हैं, 30 लाख ये खरीदे हैं, 30 लाख ये खरीदे हैं, 29 लाख ये खरीदे हैं, 90 लाख शेयर खरीदे हैं, 90 लाख शेयर। आपको खतरा है कोई इससे? बिल्कुल नहीं है सर। समझ आ गया, जब कंपनी का मालिक 90 लाख शेयर खरीद रहे हैं, आपने 1,000 2,000 4,000 खरीद लिया तो क्या फर्क पड़ता है, किस रेट पे खरीदे हैं, ये देखें, वही रेट है ना जिसपे आपने खरीदे हैं। जी सर वही रेट है। मेरा ख्याल है परेशानी दूर हो गई चंद होगी पैसों कि, का फर्क है सर। परेशानी दूर हो गई होगी कि क्यों मैंने दी थी बाइंग इस शेयर की। पहले ही दूर हो गई है जब आपने कहा था। चले ठीक हो गया। अच्छा अब बताएं, कोई परेशानी है मार्केट के गिरने की क्या नहीं है? नहीं सर, नहीं मार्केट सर में गिरने बिल्कुल की भी कोई नहीं है, बिल्कुल परेशानी भी नहीं नहीं है। है। अच्छी बात है कि गिरे, और ज्यादा 4-5 पॉइंट गिर जाए ताकि बंदा माइंड कर सके। चले जी, चले तो माशाल्लाह, इसका मतलब है कि ठीक हो गया ना मार्केट में। मैंने आपको सारे लेवल शेवल बता दिए हैं, अगर मार्केट गिरेगी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मारी नीचे आता है 600 के लेवल पे और खरीदें। अगर अटक सीमेंट दिया है वो पहला दिन है आज, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने उठाया वो उसको खुद ही उठा लेंगे, हमारे पास भी अच्छा मिल जाएगा। बाकी टेक्सटाइल के शेयर मैंने आपको दिए हैं, और टेक्सटाइल की मैंने आपको खबर सुना दी है कि टेक्सटाइल में क्या होने वाला है। टेक्सटाइल सारा कैप होगा इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह। किसी का कुछ सवाल है आप पूछना चाहे मजीद पूछें, वरना फिर इसको वाइंड अप करते हैं। सर सर कल के डे के हवाले से
सर ये कल के हवाले से बता दें, क्योंकि परसों तो मॉनेटरी पॉलिसी पे कुछ नहीं करना मार्केट ना कल, बस चलेगी। बस चुप कल करके बाइक देखें के क्या होता हवाले है। से। कुछ सर बाइंग नहीं करनी ना, कुछ भी नहीं करना, बस आराम से चुप करके ओके देखें। कल मार्केट ओके गिरेगी, सर। सुकून करें, लस्सी पी के सो जाएं और बोलें। ओके सर अगर बोलें माड़ी को किसी का बता सर दें। आपने सर लॉन्ग माड़ी टर्म के बारे में बात नहीं की, बोलें बोलें। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की सर आप। हाँ चले ठीक है, ये अच्छी बात बता दी, ठीक है। अच्छा अब चले मैं आखिरी बात ये भी बता देता हूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। अच्छा मैं यहाँ एक चीज बताता हूँ, देखें स्टॉक मार्केट में ना काम करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, कि आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं जैसे नॉर्मली लोग बैठते हैं और काम करते हैं। और एक तरीका होता है कि यार किसी अच्छे लेवल पे ना आप कुछ शेयर पकड़ें और उसको खरीद के आप छोड़ दें और आप बहुत अच्छे पैसे बना लें। मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि काम कैसे होना है। अच्छा आप मुझे बताएं, आप लोग मेरा ख्याल है साल एक से तो काम कर रहे होंगे ना स्टॉक मार्केट में कुछ सर तकरीबन। इतने देर हो गए, हाँ हो गई ना। इतने देर। अच्छा आप मुझे बताएं कि अगर आपको औसतन अंदाजा लगाएं कि यार आपने 10 लाख रुपए लगाए थे, तो आपने एक साल में कितने पैसे अंदाजन कमा लिए होंगे? कुछ दो चार बंदे बताएं कि अगर आपने 10 लाख लगाए थे तो नुकसान में है या प्रॉफिट में है? पहले तो ये बताएं कि नुकसान में है या प्रॉफिट में है। अभी नुकसान में है। नुकसान में है ना, ठीक है। जी यानी सर। एक साल गुजरने के बाद भी नुकसान में है। और को बताएं जी। सर ब्रेक इवन पे हूँ, नुकसान में तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ठीक है, तो मतलब मैं यही और बताना चाह रहा हूँ ना कि एक साल गुजरने के बाद भी ब्रेक इवन पे हैं। एक भाई कह रहे हैं कि एक साल गुजरने के बाद भी नुकसान में है। और को बताएं। पर एक साल गुजरने के बाद जो है ना, कुछ शेयर में जो है ना 100% भी है, लेकिन कुछ में तकरीबन 30% 40% जो है डाउन भी है सर। डाउन है और ना। ओवरऑल अगर मेरा मैं पोर्टफोलियो सर मैं देखेंगे वही तो बात उसमें करना चाह रहा हूँ ना, तकरीबन मैं समझ गया, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ। यानी आप लोगों के नुक्ता नजर से क्या बात समझ आई कि एक साल काम करने के बाद भी कोई कह रहा है मैं ब्रेक इवन पे हूँ, कोई कह रहा है मैं नुकसान पे हूँ, कोई कह रहा है मैं 20% डाउन हूँ, कोई कह रहा है मैं 30% डाउन हूँ। यानी कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि मैंने यार 50% प्रॉफिट कमाया है या 100% प्रॉफिट कमाया है। ऐसा कोई नहीं है ना पूरे ग्रुप में? बताएं कोई है ऐसा? नहीं सर। नहीं है ना कि जिसने पूरे एक साल में बोला यार मैंने 10 लाख लगाया था और मैंने 10 लाख का 20 लाख बना दिया। कोई ऐसा बंदा है एक साल में जिसने किया हो? नहीं हम तो नहीं है सर, और ठीक कोई है हो पता नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ना, आप सर हो सकते हैं, आप हो अब सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखें सर आप। अगले सर अगले सर साल के लिए होना चाहते हैं सर मैं डबल। आपको वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। अब आप ये देखें, मैं आपको ना यहाँ पे 5 6 7 मिसालें आपको बताता हूँ कि अगर आपने एक साल पहले मेरे कहने पे ऐसे पैसे लगाए होते तो आज आपके पैसे कितने होते। हम फर्ज कर लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपया एक साल पहले लगाया था मेरे कहने पर, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और लेते हैं पीएसओ को। ये आपके सामने शेयर है पीएसओ, ठीक है। यहाँ पे आए, एक मिनट के लिए अपने माइक जरा बंद कीजिएगा ताकि आपको जरा आवाज ना आए, प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, ये पीएसओ लेते हैं। क्या हो गया भाई? अच्छा एक मिनट। डाटा पोर्टल, एक मिनट जी जरा खोल लें इसको, डाटा पोर्टल को यहाँ पे। अच्छा अब देखें, मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक साल पहले आपने यहाँ पे 1 लाख लगाया होता, 10 लाख लगाए होते, जितने भी पैसे लगाए होते, तो कितने पैसे बनते। अब यहाँ देखें, हम पहली मिसाल लेते हैं पीएसओ की, ठीक है। ये एक साल पहले, ये पीएसओ है। यहाँ पे आप आए, आप लिखें 1 ईयर, ठीक है। ये देखें एक साल पहले, ये 52 वीक लो लिखा हुआ है, एक साल पहले नजर आ रहा है आप लोगों को? ये वाला नजर आ रहा है सबको? आवाज आ ये रही आ है रहा है सब? सर, ठीक है। आ रहा है, नजर आ रहा ये देखें 52 वीक पहले पीएसओ कितने का था? 154 रुपए का, 150 रुपए का था। है और सर। अभी यस सर। कितने का है? अभी कितने का है? 465 का। अभी 385 378। 300 379 का आज। चलो 379 भी कर लें, चलो 379 भी कर लें। अगर 379 भी कर लें, डबल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर हो डबल हो गया गया, सर, इसलिए डबल। कहते डबल हैं हो कि गया ना। इन्वेस्टमेंट यानी जो है ये। जी सर। अगर आपने यहाँ पे लगाया होता एक साल पहले पैसा और आज के रेट पे निकालते 10 लाख का 20 लाख हो गया होता कि नहीं हो गया होता? बिल्कुल हो गया होता। बिल्कुल हो ठीक चुका बात होता है सर। सर, इसी ठीक तरह। है, आगे आए आगे आए। ये देखें एक और शेयर बताता हूँ, ठीक है। ये देखें गेल, एक साल पहले कितने का था? 163 का। आज कितने का है? 550 का। 534। 534। कितने कितने का हो गया? 3 गुना हो गए कि नहीं हो गए एक साल के अंदर? है ना। अगर अगर आपने यहाँ 10 लाख लगाया होता, 30 लाख हो गया होता कि नहीं हो गया होता? बताएं, जल्दी बोलें जल्दी बोलें। बिल्कुल हो जाता सर, हो जाता। ऐसी बात है सर, सही हो फरमा। जाता ना, हो जाता। अच्छा अब आप देखें मीजान बैंक, मैं आपको मिसालें बता रहा हूं ना। अब देखें मीजान बैंक, यहां देखें,
एक साल पहले था 208 पे, अब क्या है 395। अच्छा 395 पे गया है ना, अभी कम हो के आया होगा, ज्यादा से ज्यादा ही होगा, वरना आज भी मेरा ख्याल है यही रेट होगा 395 पे या 380 पे। तो आप देखें 200 से 400 हुआ, डबल हुआ या नहीं हुआ? हाँ बताएं, हो गया कि नहीं बिल्कुल हुआ? सर, ये बिल्कुल हो गया सर। काफी सारे हैं सर इस तरह की। मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ ना। अच्छा और देखें, बताता हूँ आपको, यहाँ देखें ATRL ATRL, कर लो। ठीक है ATRL देखें, ये कितने का था? 293 का, अब कितने का है? अभी चले 650 का तो है ना, 650 का तो है। बिल्कुल सर, ये डबल ट्रिपल हुआ था। डबल ट्रिपल हुआ या नहीं हुआ, मुझे बताएं। अच्छा बिल्कुल हुआ सर। उसके बाद देखें आप GHNI को ले लें, ठीक है, GHNI को ले लें। अभी मैं आपको सारी मिसालें बता रहा हूँ ना, किसी पे भी पैसे लगाए होते। देखें 287 पे था, आज 869 पे है। कितना हो गया? 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया, मुझे बताएं आप। जी सर हो गया। बिल्कुल सर, हो गया। फातिमा फर्टिलाइजर को देख लें सर, हाँ वो भी इसी हाँ तरह हो बिल्कुल, गया। ऐसे ही है। फातिमा को भी देख लें, ये देखें 50 रुपए पे था, 115 रुपए पे। यानी कहने का मतलब ये है बिल्कुल कि कम से कम देखें ये सारे शेयर एक साल में डबल हुए हैं कि नहीं हुए। बिल्कुल हो गया सर। इसी तरह के सर कुछ 5-7 जो है तो शेयर हमें हाँ, दे दें, अब जिसमें मैं हमें ये आपसे मुनाफा कहना हो। चाह रहा हूँ कि देखें दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सुबह से शाम तक बैठ के मत्थाखोरी करें। ये ऊपर गया 2 रुपए खरीद लो, नीचे गया 2 रुपए बेच दो, ऊपर गया 2 रुपए खरीद लो, और सारा दिन कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। और साल के बाद आप बोलेंगे जी ब्रेक इवन पे है, और कोई बोलेगा जी मैं डाउन हूँ। और जो बंदा ये काम करे कि एक साल में एक चीज को एक अच्छे रेट पे लेके छोड़ दे, और अगले साल में अगर वो डबल हो जाए, तो काम कौन सा ठीक है, ये वाला या वो वाला? ये वाला ठीक है, लेकिन सर 50% ये वाला हो, 50% मैं दूसरा होना अभी तो मेरे आधे सवाल का जवाब है ना, तो मैं अब आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास जितनी इन्वेस्टमेंट है, आप लोग आधा पैसा लगाएं इस तरह। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 2 4 5 शेयर बता दूंगा। आधे शेयर आप ये खरीद के छोड़ दें एक साल के लिए, 6 महीने के लिए, और आधे शेयर जो है वो आप ट्रेडिंग पे काम करें, ताकि जो रोजमर्रा जिंदगी में आप काम करते हैं उसी तरीके से काम करें। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आपको ठीक है लॉस नहीं, बल्कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा एक साल के बाद इंशाल्लाह। सर, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह का। ठीक हो गया जी? सर इसमें ना, सर इसमें इस तरह कर लें कि 5 शेयर जो है ना आजकल में बता दें, ताकि उसी पे ही काम किया सर वो जाए कर लेंगे ना, कि वो कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट कुछ के सवाल लिए। करें, ऐसा कुछ सवाल है जो जेहन में आपके आ रहा हो, जल्दी से करें, इसको वाइंड अप करें, जल्दी से करें। सर जैसे इंटरलूप था, तो वो अभी मतलब उसमें वापस से एंट्री वो वाले भी बता दीजिएगा। सर ये तो इंडिविजुअल शेयर की आप बात करें ना, वो ग्रुप में शेयर कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओवरऑल को बताएं कुछ स्ट्रेटजी के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो। इंटरलूप देखें, आपको दिया था कल, आज उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, 6 7 8 रुपए ऊपर गया था। उसको बेच देना चाहिए था। मैंने मुझसे पूछा लोगों ने, मैंने कहा जी बेचें, नीचे आधा बेचें, आधे के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। और तो किसी का सवाल नहीं है कोई, मेरा ख्याल है। किसी का सवाल है? एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम राइट नाउ? नो? ओके सर। अच्छा अब बताएं, मुतमईन है मार्केट के गिरने से, किसी को टेंशन तो नहीं है? ये स्ट्रेटजी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुकम्मल सर, कोई टेंशन नहीं। चले आराम सुकून से जाके सोएं, कल मार्केट खुलेगी तो चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, आप दुआ करें USA से खबर अच्छी आए, सारे शेयर कैप पे हों, बेच के बाहर निकल जाएं। अल्लाह हाफिज। लस्सी पी के सो जाए। अल्लाह हाफिज।